चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड को। तो इसको डिस्कस करने के पहले एक प्रश्न आया था, जो प्रश्न था कि एटीएच के आसपास बाइंग करने का क्या लॉजिक होता है। अगर आप एटीएच के आसपास बाइंग कर लेते हैं तो कैसे उससे बचा जाए। अगर मान लीजिए कि ट्रैप हो जाते हैं कई बार, जैसे हम हमेशा एक व्यू देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं कोई, ये तो खैर ये वाला भी अपने एटीएच के आसपास नहीं है, मान लीजिए किसी ने यहाँ बाइंग कर ली, अब वो ट्रैप हो गए, ठीक है। तो ट्रैप होने से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला तो एक ऐसा हमेशा तरीका होता है, 5 मिनट ट्रेलिंग हमेशा तरीका होता है। लेट्स से आपको एग्जिट करना है, ठीक है, एक सेफ एग्जिट आपको चाहिए है। तो अपन एक व्यू लेकर के चलते हैं। लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर कोई भी एबीसी स्टॉक था, ठीक है, उसको आपने 100 रुपये में परचेज किया, 100 रुपये में, ठीक है, बाय कर लिया, ठीक, बाय प्राइस थी। अब उस स्टॉक को अगले दिन ये स्टॉक बढ़ करके सीधा डबल हो गया, और जो प्राइस क्लोज प्राइस बन गई वो बन गई, क्लोज प्राइस बन गई आपकी 200 रुपये की, ठीक है। सो क्लोज प्राइस 200 रुपये की बन गई, तो आपका जो स्टॉक था 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये का हो गया, ठीक है ना। स्टॉक 100 रुपये से बढ़ करके 200 रुपये का हो गया। आपका मुनाफा कितने का हो चुका है, 100 रुपये का हो चुका है। उसी समय तुरंत आप क्या करेंगे, क्लोज प्राइस जैसे आपको लगा कि यार अब बंद कर रहे हैं, मतलब अपने को सेल ऑफ करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सेल ऑफ कर देंगे 180 रुपये के। यानी कि कितने अपन ने सेल ऑफ कर दिए, हमने ऑलमोस्ट 90% सेल ऑफ कर दिया। अगर आपको और कम करना है तो 160 रुपये की भी सेल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। 160 रुपये के आपने सेल ऑफ कर दिए, ठीक। तो आपका 160 रुपये का आपने सेल कर दिया, ठीक है ना, सेल ऑफ हो गया। कितना बच गया आपके पास में, 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ आपके पास बच गए, ठीक है ना। 160 रुपये में आपने सेल ऑफ कर दिया, 40 रुपीज़ आपके पास बच गए। तो आपका टोटल मुनाफा कितना हुआ, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, 160 रुपये आपने बेच दिए, है ना। ओवरऑल अपने को 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो अपन 60 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गए, ठीक। बहुत ही बेसिक सा मैथ्स है, कोई ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बच गए थे 40 रुपीज़, इसको छोड़ दीजिए, इसको लीव। अगर बढ़ना होगा तो 40 रुपीज़ बढ़ जाएगा, ज़ीरो होना होगा तो भी आप 20 रुपये के ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे, विच इज़ आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% होता है। जो अच्छे अच्छे ट्रेड्स 20% नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये है ओवरऑल लॉजिक, ठीक है। अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डबल होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो डबल हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है ऑफकोर्स डबल होने में, लेकिन होते हैं डबल, है ना। बस आपको अच्छी कंपनियों को देखना है। तो ओवरऑल ये एक थ्योरी थी हमारी। थ्योरी क्या, इनफैक्ट यही टेक्निक लगाई जाती है कि भाई जब आपने बाय किया, एक बार फिर थोड़ा समझा देते हैं कि भाई स्टॉक 100 रुपीज़ में आपने बाय किया, उसकी क्लोज प्राइस फॉर वट एवर, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है कई बार अगले दिन, कई बार 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने बाद पहुंच गई, 2 साल बाद पहुंच गई, 200 रुपये पहुंच गई। आप उसके बाद 160 रुपये में उसको सेल कर दी, 160 का आप सेल कर दीजिए, ठीक है, यानी क्वांटिटी के बेसिस पर, है ना। ये 160 रुपये के बेसिस पर हमने बताया, इसको क्वांटिटी के बेसिस पर सेल करना है। तो आपने क्या है, 70-80% सेल कर दिया, 80% सेल कर दीजिए, ठीक है ना। जब आपने उतना सेल कर दिया, उसके बाद जितना आपका ओवरऑल मुनाफा आपका बच जाएगा, और जितना आपके पास बचा रहे क्वांटिटी, वो आपके मुनाफे से कम होना चाहिए। तो आपको पता है जो डिफरेंस है हमेशा मुनाफे का रहेगा। अगर कंपनी अच्छी है तो जितना बचा रहेगा वो भी इवेंचुअली आपको प्रॉफिट देगा कुछ साल बाद। भले कुछ साल हो सकता है, कुछ तो महीने भी हो सकता है अगले दिन प्रॉफिट दे दे। कंपनी अच्छी होनी जरूरी है। तो खैर ये ओवरऑल एक छोटी सी थ्योरी थी। अब अपन चलते हैं, सेवन लाइफ साइंसेज जो है लिमिटेड है, इनके बारे में। ये जो है बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन और नोवेल थेरेप्यूटिक्स और ट्रीटमेंट जो है न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के ऊपर, इनके जो है ट्रीटमेंट के ऊपर ही काम करती है कंपनी। अभी जो इनका स्टॉक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 75.50 रुपीज़ का। 19.94% की जबरदस्त रैली की थी, और बुक वैल्यू है 17.2% की। ऑल टाइम हाई की बात करें तो इनका जो ऑल टाइम हाई है वो है अराउंड, अगर अपन इधर देखना चाहें, ऑल टाइम हाई जो है इनका वो चल रहा था 114 रुपये के आसपास, ठीक। तो चलते हैं, चलिए, 110 रुपये के आसपास, 114 नहीं, 110 रुपये के आसपास। चलिए अब कौन सी बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बुरी खबर देख लेते हैं। तो स्टॉक जो है 4.39 टाइम चल रहा है अपनी बुक वैल्यू के। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम हो गई है, -53.5% की लास्ट 5 ईयर से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -76% का। कंपनी जो है
बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। डेप्ट अगर देखें तो डेप्ट रिड्यूस किया है, अच्छी बातों में डेप्ट फ्री है कंपनी, और जो है कंपनी ने अपने डेटर डेज भी इंप्रूव किए हैं। ठीक, अब अगर इधर देखें तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव में रहा है कंपनी का, -24 करोड़ का नेगेटिव, उसके पहले -28 करोड़ का नेगेटिव, उसके पहले -51 करोड़ का नेगेटिव। अगर अपन एक ओवरऑल लॉजिक को समझें तो अपने को ये समझ में आता है कि कोई भी कंपनी जो है, इस तरह की कंपनियां रिसर्च खूब करना पड़ता है इन लोगों को, तो हो सकता है कि इसमें इनके अपने को इसको और डिटेल में अगर अपन पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर अपन ब्रॉडर वे में देखें तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल हमेशा नेगेटिव में रही है, हमेशा लॉस में रही है कंपनी। अगर इधर भी देखें तो अब जैसे उसमें जरूर उसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर, लेकिन अगर अपन इधर ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो लास्ट इनका जो प्रॉफिटेबल ईयर था 2018 था, उसके बाद से नेगेटिव में चल रही है कंपनी। -118 करोड़ के नेगेटिव में थी, उसके पहले -122 करोड़ के नेगेटिव में थी। सो चलिए देखते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जरूर पॉजिटिव है, 32 करोड़ का पॉजिटिव है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका 396 करोड़ का इसमें पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव में है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव में है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। 60% मार्च 2021 में था, उसके बाद मार्च 2022 में जो है 64.98%, फिर 69.56% और उसके बाद से 69.56% ही है। एफ की होल्डिंग की बात करें तो 0.50% की है, और उसके पहले 0.51% था, तो कम ज़्यादा होता रहा है। 0.45% कम ज़्यादा करती रही है एफ अपनी। डी की बात करें तो डी ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम कर दी, 0.11% से 0.01% कर दी। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 29.80% से 29.92%। ठीक है, सो ओवरऑल जो है पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बट अगर अपन चार्ट वाइज देखें तो क्या इसमें कोई व्यू बनाया जा सकता है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए लेट्स सी क्या इसमें व्यू बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगर व्यू की बात करें, इसमें 78.65 के ऊपर एक छोटी सी अपसाइड मोमेंटम की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। बट जैसा कि देखा हमने कि कंपनी अभी तक तो नेगेटिव में चल रही है, ये जरूर है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है कंपनी में, ये अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। बट स्टिल 78.65 के बाद ही कोई व्यू बनाना सही रहेगा हमारे ओपिनियन में, और आराम से अपना बहुत ही बोलना चाहिए कम क्वांटिटी में, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अगर अपन देखें पैटर्न वाइज देखें तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न था और उसके बाद फिर एक अपसाइड मोमेंटम। मगर कंपनी का ओवरऑल जैसा परफॉर्मेंस अपने को दिख रहा है, बस प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई, ये अच्छी बात है। मतलब प्रमोटर्स को कम से कम कंपनी पे भरोसा है। फिर भी इसकी और डीप एनालिसिस की जा सकती है। अभी के लिए तो 78.65 के बाद छोटी सी क्वांटिटी में धीरे धीरे परचेजिंग करते हुए चलना ही सुरक्षित रहेंगे। 5 मिनट पर ट्रेल करेंगे और बहुत अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।